अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के दिन का आगाज़ सुबह के मज़ेदार से नाश्ते के साथ, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे। अम्मी के घर आए हुए हैं और अम्मी के घर में आके बच्चों की जो एक्साइटमेंट है ना और उनकी जो खुशी है ना, वो एक अलग लेवल की होती है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना तो हमारी नानी अम्मा के घर ना एक दरख्त होता था, उसको श्री का दरख्त कहते हैं। मुझे नहीं पता उसका ये सही नाम है या गलत नाम है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा सा दरख्त होता था। उस पे ना फलियां टाइप लगा करती थी। अगर किसी के घर में लगा हो या किसी के गांव में हो तो उनको पता होगा। और वो ना काफ़ी मजबूत होता था। तो हमारी ना जो नानी अम्मा थी, अल्लाह जन्नत में घर करे उनका, आमीन। तो उन्होंने ना हमें वहाँ पे ये जो है ना झूला वो बांध के दिया होता था और हम वहाँ पे जाके इतना इंजॉय करते थे। अब ये बच्चे शहरी हैं और लेकिन इनकी फिर भी नानी ने शी मैनेज के उन्होंने भी एक वो जो झूला है ना बच्चों के लिए अरेंज किया। अम्मी के घर आए और अम्मी को तंग करके उनके हाथ का खाना ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। अम्मी के घर आए थे और अम्मी को कहा कि अम्मी, हम ना जब भी अम्मी के घर जाते हैं ना तब भी अम्मी को तंग करते हैं, फरमाइश करते हैं कि हमें ये वाली चीज़, कोई एक चीज़ होती है जो हम ना सारी बहनें कहती हैं कि अम्मी वो जो है ना चीज़ या वो खाना ज़रूर बनाएं। ससुराल में बंदा हमेशा खाना पकाता है और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पका के भी दे फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई पका के नहीं देता, सॉरी, लेकिन अगर चलो फॉर एग्जाम्पल जिंदगी में कभी अगर जिंदगी में जंग लग लाइक कोई अनहोनी हो जाए और कोई आपके लिए खाना पका दे तो दिल को खुशी होती है। लेकिन जो हमारी माँ के हाथ का खाना खा के हमें खुशी मिलती है ना, वो आपको मेरी आवाज़ से सुनाई दे रही होगी कि मैं कितना खुश हूँ ये खाना खा के। या हमें वो जो एक्साइटमेंट होती है ना माँ के खाने की, मैं तो जब 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 मैं ये वीडियो देख रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, मुझे तभी वो देख के मज़ा आ रहा है और मुझे वो याद आ रहा है अम्मी के हाथ का खाना। तो छुट्टी जो होती है ना वो बिल्कुल छोटी सी होती है और चूंकि मेरा घर अपनी अम्मी के घर के बहुत करीब है, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट की ड्राइव है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे अपना दिन अच्छा स्पेंड किया। और जब घर में आए हैं, घर का अगर एक दिन भी आप घर में नहीं हो ना तो घर की वो हालत हो जाती है कि क्या बात है। और चूंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ ना तो यहाँ पे मिट्टी आती है थोड़ी, वो ऊपर खुली जगह है तो मिट्टी आती है और ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मैंने ना पिलोज जो नीचे गिराया ना, आप लोग ये ना समझिएगा कि इसने ये क्या काम ख़राब कर दिया या कोई मिट्टी वगैरह होगी, गंदी जगह नहीं। ये मैं अपने कमरे को बहुत ज़्यादा साफ़ रखती हूँ और क्योंकि मैं कवर चेंज कर रही थी, ये भी एक रीज़न थी कि मैंने उनको नीचे गिरा के तो साफ़ कर लिया। कमरे में हम जूते वगैरह नहीं लेके आते, बहुत अच्छी तरह नीट क्लीन करके रखती हूँ कि ताकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नीचे बैठना भी पड़े तो कोई मसला ना हो, कोई मिट्टी वगैरह ना हो। और चूँकि मेरी एक ही बेटी है तो वो भी गंद नहीं डालती, बल्कि वो बहुत समझदार है, ख़ुद भी बड़ी अच्छी तरह सफाई सुथराई का ख्याल रखती है और चीज़ें उस तरह से लाइक जिस तरह कुछ लोगों के बच्चे गंदा करते हैं ना घर, उस तरह ये नहीं करती। इसको मैं डांट के भी रखती हूँ, वैसे भी चीज़ें हम लोग मैनेज करके चलते हैं। तो यहाँ पे सफाइयाँ कर रही थी और साथ साथ ना चूँकि मैंने मिरहा को वो देखा ना झूला झूलते हुए, तो मुझे अपनी नानी के घर के बहुत सारी बातें मेरे जहन में घूमना स्टार्ट हो गई, बातें याद आना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन बातों के सहारे तो ज़िंदगी नहीं बसर की जा सकती। तो सोचा कि साथ साथ काम करते हैं, खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम्मी के घर से हम खाना खा के तो आए थे, लेकिन शाम का बनाना है, खाना बनाएंगे। और आज मैं सोच रही हूँ कि क्या पकाएं। ये इतना मुश्किल काम है ना, ये सोचना रोज़ाना के रोज़ाना कि आज खाने में क्या पकाएं। तो साथ साथ ये सोचते हैं कि आज खाने में क्या पकाएं, साफ सफाइयाँ करके। तो फिर ये देखेंगे रोज़ाना ही ना कोई ना कोई काम आपके ना ज़हन में निकल आता है।
میں نے کچھ دنوں تک شادی پہ بھی جانا ہے، کبھی ظاہر ہے فیملی ہے نا تو کچھ نہ کچھ چیزیں نکل آتی ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھ کے مینج کر کے، لیکن جو گھر کی صفائی ہوتی ہے نا اس پہ زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، کیونکہ جیسے ہم جب اپنی امی کے گھر تھی نا تو ہمیں ہر وقت امی یہ سکھایا کرتی تھی چیزیں مت پھیلاؤ، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، اور صفائی رکھا کرو۔ تو ہمارے گھر میں کوئی بھی آتا تھا نا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ان کی بیٹیاں کتنی صفائی پسند ہیں یا کتنے اچھے طریقے سے رہتی ہیں۔ وہ عادت ہوگی، اتنی زیادہ عادت ہوگی نا کہ ذرا بھی گھر میں گند ہو، بعض اوقات میں نا امی کے گھر سے آتی ہوں، کمرہ اتنا گندا ہوتا ہے اور ہمت بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب امی کے گھر جاتے ہیں نا ہم نے 100 کام اکٹھے کر کے جانا ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے یہ کریں گے، وہاں جائیں گے یہ کریں گے، کوئی بہنوں کے کام ہوتے ہیں، کوئی ان کے بچوں کے کام ہوتے ہیں، کوئی امی کے کام ہوتے ہیں، کوئی ایون ابو کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہر دفعہ کچھ نہ کچھ انسان سوچ کے جاتا ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور جب وہاں سے آتے ہیں نا تو اور پھر ایک اور بات ہے، امی پورا کام کروا کے گھر سے بھیجتی ہیں۔ امی نے جب ہم جاتے ہیں نا تو امی نے پورے کام نکالے ہوتے ہیں کہ ان سے میں یہ کام کرواؤں گی، یہ کام کرواؤں گی، فلاں آئے گی تو یہ کرے گی، کیونکہ ہر ایک کا نا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ میری بیٹی کا میک اپ دیکھیں، اس کو نا میک اپ کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اس کی اسکن پہ کوئی ایسی چیزیں لگا رہی ہوں جو کہ بچوں کی اسکن کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کے لیے الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھانا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ کتنا مزہ ہے اگر جس طرح ویڈیوز میں انسان ایسے بس اگلا سیکنڈ آتا ہے اور وہ کام مکمل ہوا ہوتا ہے، تو کتنا مزہ ہے اگر حقیقت میں بھی ایسا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بھائی زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے۔ ہم نکل آئے تھے گول گپے کھانے کے لیے، اور اگر بندہ امی کے گھر سے تھکا ہوا آئے نا اور آگے سے کام گھر سے بھی کام کرنے پڑے تو پھر یہ ایک چھوٹی سی ٹریٹ تو بنتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔